सत्यानंद ने जब अपनी वसीयत अपने अफसर बेटे देवेंद्र को दिखाई तो वसीयत पढ़कर देवेंद्र अपने पापा से बोला, पापा, आपने सारी वसीयत 2 हिस्सों में आधी आधी बांट दी। जब आप दोनों मेरे साथ रहते हैं तब मम्मी को बराबर का हिस्सा देने की क्या जरूरत थी? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? देवेंद्र की बात सुनकर वे सोच में पड़ गए थे, क्योंकि पहले जब वे स्वस्थ और नौकरी करके तनख्वाह घर में देते थे तब देवेंद्र बिना हिचके जब उसकी मम्मी उससे किसी काम के लिए पैसे मांगती तब वह तुरंत दे देता था। इसके कारण वह देवेंद्र पर बहुत विश्वास करते थे। नौकरी से रिटायर होने के बाद अपनी रिटायरमेंट का सारा पैसा उसी के नाम करने के बारे में सोच रहे थे, परंतु कुछ दिनों पहले अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा। तब अस्पताल में इलाज करवाने के बाद वह घर पर रहकर आराम कर रहे थे। तब एक दिन जब वो आंख बंद कर लेटे हुए थे तब उन्होंने सुना कि उनकी पत्नी शताक्षी, जो ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीज थी, रोजाना ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित करने की दवाइयाँ खाती थी। दवाई खत्म होने पर जब उसने देवेंद्र से दवाई के लिए पैसे मांगे तब देवेंद्र बोला, मेरे पास दवाई के पैसे नहीं हैं। जितने पैसे पापा ने तनख्वाह के दिए थे यह सब उनके इलाज में खत्म हो गए। अभी मैं पत्नी और बच्चों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। दवाई के पैसे कल दे दूंगा। वैसे भी यदि एक दिन दवाई नहीं खाओगी तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। बेटे की बात सुनकर शताक्षी दुखी हो गई थी और बेटा, पत्नी और बच्चों को लेकर शान से गाड़ी में बैठकर मूवी देखने चला गया था। बेटे, बहू और बच्चों के जाने के बाद जब शताक्षी पति के लिए खाना लेकर आई तब वह जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उनकी प्लेट में खाना लगा रही थी। तब पत्नी को देखकर वे मुस्कुराते हुए बोले, परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पैसे रखे थे, उनमें से मैंने तुम्हारे लिए ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ ऑनलाइन मंगा दी है। मुझे पता है इस वक्त तुम जानबूझकर मुस्कुरा रही हो। पति की बात सुनकर शताक्षी के नेत्र सजल हो गए थे। तब सत्यानंद उसे प्यार से समझाते हुए बोले, मेरी जीवन संगिनी, दुखी मत हो, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता अलग कर दिया है, अब तो मुस्कुरा दो। पति की बात सुनकर शताक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उसे अपने पति पर खुद से ज्यादा विश्वास था। बेटे की बातें सुनकर सत्यानंद बोले, बेटा, यह जो तू अफसर बना है ना, इसमें मेरा और तेरी मम्मी का बराबर का योगदान है। मैंने तुझ पर पैसे खर्च करे, परंतु तेरा सपना था ना बैंक में अफसर बनने का, उसके लिए मेहनत तेरी मम्मी ने की थी। यदि तेरी मम्मी दिन रात तुझे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती तो आज तू इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं पाता और तुमने अपनी मम्मी को ही दवाई के लिए पैसे देने से मना कर दिया। भूल गया तू वह दिन जब तू बीमार पड़ जाता था? तब कई बार तेरी दवाई खत्म होने पर वह सोच कर के मुझे ऑफिस में देरी से आने के कारण कहीं दवाइयों के लिए देर ना हो जाए, तेरी मम्मी कई किलोमीटर पैदल चलकर तेरे लिए दवाई लेकर आती थी। समय का कुछ भरोसा नहीं, क्या पता कल मैं रहूं या ना रहूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाए, इसलिए मैंने अपना हिस्सा 2 बराबर भागों में बैठकर आधा तेरा और आधा उसका नाम कर दिया है। वैसे भी मेरी कमाई में तुझसे ज़्यादा उसकी बराबरी का ज़्यादा हक है, क्योंकि यदि गृहस्थी के संचालन में वह बराबर का योगदान ना देती तो मैं ढंग से नौकरी नहीं कर पाता। इसलिए मेरी कमाई पर सिर्फ मेरी पत्नी का हक है, परंतु तुझे दुख ना हो इसलिए इसके कहने पर ही मैंने आधी धनराशि तेरे नाम कर रहा हूँ, क्योंकि तू इसकी सेवा करेगा, इसे अभी तुझ पर विश्वास है। परंतु कल जब तुमने इसे दवाई के पैसे देने के लिए मना कर दिया तब मेरा विश्वास हमेशा के लिए तुझ पर से टूट गया। एक दिन की दवाई ना लेने से बेटे बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तुझे तेरी मम्मी की जरूरत हो ना हो, परंतु मुझे तेरी मम्मी की बहुत जरूरत है, क्योंकि वह तुझसे ज्यादा मेरा ध्यान रखती है। तू तो फिर भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जब मन करता है घूमने चला जाता है, परंतु जब से मैं बीमार पड़ा तेरी मम्मी मुझे छोड़कर कहीं कभी नहीं गई। पापा की बातें सुनकर देवेंद्र बेहद शर्मिंदा हो गया था। शर्म के मारे उसकी नजरें धरती में गड़ गई थी। वह हाथ जोड़कर अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, मुझे माफ़ कर दो,
मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। फिर पापा से बोला, पापा मुझे बराबर का हिस्सा नहीं चाहिए, सारा पैसा मम्मी के नाम कर दो, क्योंकि मम्मी ही आपकी सारी कमाई की हकदार हैं। मुझे सिर्फ माफ़ी चाहिए और कुछ नहीं। मैं निस्वार्थ भाव से आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब शताक्षी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा माफ करने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया। मम्मी की बातें सुनकर उसके हाथ खुद ब खुद माँ के चरणों में झुक गए थे, परंतु माँ ने बेटे के झुकने से पहले ही उसे गले से लगा लिया, क्योंकि माँ तो माँ होती हैं, जो बेटे के 100 अपराध भी क्षमा कर देती हैं। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।